मैं अपनी डिबेट को ऐसे किसी एंगल में नहीं जिसमें कम्युनलाइजेशन हो। मेरा ये पूछना है कि क्योंकि उत्तर प्रदेश में सियासत होती है, 365 दिन होती है, आप भी जानते हैं, चुनाव आते हैं, चले जाते हैं, सियासत जारी रहती है। गिरीश जी, क्या ये सवाल नहीं उठना चाहिए कि दो दो नए नए सांसद आए और वो सिर्फ योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं? ये सवाल नहीं उठना चाहिए? ये बिल्कुल ईमानदारी की तारीफ तो है नहीं, ये कुल मिला के कहीं और सियासत है अपनी। जो शहनवाज जी ने बात कही थी कि सब, आपने भी कही कि एक्शन है, एक्शन उनके ऊपर होना है, तो सोच रहे हैं स्कोर ऐसे सेटल हो जाए। तो मेरा सवाल यही है कि क्या सिर्फ इसलिए स्कोर सेटल किए जा रहे हैं कि तारीफ कर दो बच जाए? तो इस तरीके का तो लॉ एंड ऑर्डर या सियासत नहीं चलेगी ना गिरीश जी। वस्तु स्थिति ये है पुष्कर जी कि जो तारीफ की है उन्होंने इन्होंने सहारनपुर के सांसद ने, जी वो भी सत्य नहीं है। मैं भी आज इत्तेफाक से 4 दिनों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हूं जी और बिजली की हालत जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैं देख रहा हूं, 5 दिन पहले मैं लखनऊ में भी था। लखनऊ जैसी राजधानी में बिजली की स्थिति बड़ी खराब थी। अब स्पेशली बिजली सहारनपुर में 24 घंटे आ रही है या मसूद साहब के घर में 24 घंटे आ रही है, अपने आप में एक ये भी सवाल है। क्योंकि ये सवाल तो यूपी में अनेक खड़े हो गए। मॉब लिंचिंग हो रही है, पुलिस की लिंचिंग अलग से हो रही है, कई लोगों ने इस बीच आत्महत्या की है पुलिस दमन से पीड़ित होकर के। तो ऐसी हालात में इस तरह की जो तारीफें हैं, इनका मुझे तो कोई आधार नहीं दिखाई देता। मुझे वही फिर बात में दोहराऊंगा कि क्योंकि इन साहिबानों के खिलाफ मुकदमे हैं, कार्यवाहियां अपेक्षित हैं, योगी जी का ये रिकॉर्ड है कि वो बुलडोजर भांजते रहे, चलाते रहे माफियाओं पर, तो एक सुरक्षात्मक वातावरण अपने लिए तैयार करने के लिए संभवतः ये बयान दिए जा रहे हैं। इसका कोई दूसरा अर्थ लिया ही नहीं जा सकता। और गाए बगाए चलते चलाते दूसरा फायदा अगर हो जाए तो कोई नुकसान नहीं कि आज मोदी और योगी जी के बीच में यद्यपि एक दूसरे की तारीफ के उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा है, लेकिन राजनीतिक हलकों में जो कुछ चर्चा चलती रहती है कि थोड़ा सा तनाव है। चुनाव के दरमियान ये चर्चा भी चली, केजरीवाल जी का आपने नाम लिया कि सबसे पहले तो योगी जी हटाए जाएंगे। तो ऐसी चर्चाओं के बीच इन सांसदों के मन में भी ये भावना उमड़ गई हो शायद कि आमों के आम और गुठलियों के दाम की तारीफ भी हो जाए, अपनी सुरक्षा के लिए वातावरण भी तैयार हो जाए और राजनीति भी हो जाए। अखिलेश जी और राहुल जी ये समझे हमारे सांसद बड़ी तीरंदाजी कर रहे हैं और योगी और मोदी के बीच फूट को बढ़ा रहे हैं। शायद इस लिहाज से उन्होंने ऐसे बयान दिए हैं। इन बयानों का बहुत ज्यादा संज्ञान नहीं लेना चाहिए। चर्चा होगी क्योंकि वो दोनों अलग अलग दलों के हैं, लेकिन दोनों अपने अपने दलों में इतने महत्वपूर्ण नहीं है कि उनके बयानों को उनकी पार्टी का बयान माना जाए। ये उनके व्यक्तिगत बयान हैं, उनके व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए हैं। उसमें थोड़ा सा उन्होंने ये पुट दे दिया है कि उनके जो नेतागण हैं, जिनके टिकट पर वो जीत करके आए हैं, वो भी, उनके भी आंखों पर पर्दा पड़ जाए और उन्हें ऐसा लगे कि हमारे सांसद बहुत गहरी राजनीति कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है। बड़ा, मतलब जिसको कहते नहीं, ऑन स्पॉट टेस्ट बता दिया। बोले 4 दिन से पश्चिम उत्तर प्रदेश में ही बिजली का जो हाल है वो किसी से छुपा नहीं है। तो इसी तरीके की बातें हैं। आलोक जी, आप उसको दूसरी धुरी पे घुमा रहे हैं कि भाजपा को वोट नहीं देता है। कड़े शब्द आप कह सकते हैं, पैनल पे है, आपका अपना एनालिसिस है, लेकिन जो ये है ना,
मुझे लगता है ये लड़ाई लगवाने की बात है, जो इस समय लगातार एक बात चल रही है ना। समीक्षा बैठक, आज भी कोर कमेटी की बैठक हुई है, सबने अपनी अपनी रिपोर्टें दी हैं। आगे 9 सीटों पे चुनाव है, विधान परिषद की 2-2 सीटें खाली होंगी, जितिन प्रसाद वाली खाली होगी, स्वामी प्रसाद मौर्य वाली खाली है। तो सारी टैक्टिक्स चल रही है, तो कि बीजेपी में ये दिखाते रहे तो इंडिया को फायदा होता रहे, ये है कहानी सारी। आप उसको नहीं, देखिए, हम आप कानून के दायरे में रह के ही जाए, डिबेट भी कर रहे हैं, खुला मंच है, सबको बोलना है, लेकिन जो हम, या तो हमारे पास ऐसा कोई प्रूफ हो कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया उनको शौचालय, सरकार ने ये एस्ट्रिक साइन लगा के जो प्राइवेट कंपनियां करती हैं वैसे तो नहीं था कि टीएनसी अप्लाई है कि अगला जो चुनाव आ रहा है उसमें हमें वोट दीजिएगा। आप अच्छे काम कर रहे हैं, शायद जनता को लगेगा तो वो वोट दे देगी, मैं तो जनता कह रहा हूं। और उसको आप अगर ये कहेंगे कि मुसलमान वोट नहीं दे रहा है, अरे भाई नहीं दे रहा है तो फिर सोचिए, जो सुनील शुक्ला जी ने बात करी, बीजेपी सोचे, आप उसको एनालाइज कीजिए कि बीजेपी सेल बनाती है, अल्पसंख्यक, दानिश अंसारी मंत्री हैं अल्पसंख्यक के उत्तर प्रदेश में। अब अखिलेश यादव तो इस बार उनका हिट हो गया ना, 17 के लगातार 24 तक। इससे पहले अखिलेश यादव यही बोलते, मेरा 17 में उनका चुनाव नारा क्या था आप जानते ही हैं, काम बोलता है, काम बोलता है, एक्सप्रेसवे बनवा दिए, अस्पताल बनवा दिया, सब दिया। लेकिन जनता को जब लगेगा दिया, या जनता को लगता है दे दिया, तो वो होता है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आप इस राजनीति को बताइए कि ये किस राजनीति के तहत ये लोग ऐसी बात बोल रहे हैं, चाहे अफजाल अंसारी हो या इमरान मसूद। नहीं, मेरा तो अपना मानना है कि जो सभी पैनलिस्ट कह रहे हैं वही है कि योगी जी के प्रकोप से बचा जाए, थोड़ा मुकदमेबाजी कम, और क्या है। लेकिन अब ये देखना कि शीर्ष नेतृत्व तो इनसे नाराज नहीं होगा। ये तो अखिलेश जी को झूठा सिद्ध कर रहे हैं। अखिलेश जी कह रहे बिजली आती नहीं, बिजली बनती नहीं, ये कह रहे हमारा बिजली बहुत आती है। नहीं, अखिलेश ने कहा तो 24 घंटे मैंने ही बिजली देनी शुरू की थी, उन्होंने हर जिले को पावर स्टेशन से जोड़ा था, ये एक हकीकत भी है। अखिलेश जी बिल्कुल उत्तर प्रदेश से बिजली, और ये बात झूठ है, मैं बिल्कुल लाइव कह रहा हूं। मैं भी फिर लाइव बोल रहा हूं कि बिजली पर जो काम 2012 से 17 के बीच में हुआ, वो भी उससे पहले नहीं हुआ था। मैं बाद में नहीं कह रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से रखिए, समझिए। 2012 से 17 के बीच में जो काम हुआ बिजली में, वो अभूतपूर्व काम हुआ। भाई अखिलेश जी जब तक मुख्यमंत्री रहे, मेरे गांव में 3 घंटे लाइट आती थी, तार जलता था, बिल्कुल धीमी। मेरी माँ बगल से बोल रही, धीमी, मोबाइल चार्ज नहीं होता था। अब आप कह रहे बिजली का अखिलेश जी के उसमें बहुत ज्यादा हुआ, लेकिन मेरे गांव में तो लाइट नहीं आती थी। लाइट मेरे गांव में 18 के बाद से आनी शुरू हुई, और 16 से 18 घंटा गांव में आती है अभी भी। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपके गांव में ट्रांसफार्मर या वो 16 और 18 घंटे जो आई, वो 2017 के बाद लगा? 17 के बाद आई। कानपुर का बता दूं, चलो छोड़ दीजिए, अखिलेश यादव जी के समय तक कानपुर में लाइट कम आती थी इसकी तुलना में जितनी अभी आ रही है 2024 में। आप पता कर लीजिए, अगर मेरी बात झूठ हो तो आप कहिएगा। बिजली को लेके बड़ी जद्दोजहद चलती रही है पुष्कर जी, 2017 के पहले से ज्यादा नहीं। जिस दिन कानपुर में दिन भर लाइट रहती थी, उस दिन लोग कहते थे अखिलेश यादव कानपुर में है क्या? ये है कानपुर का 2017 के पहले का कानपुर, कि मुलायम सिंह आए कि शिवपाल आए तो कानपुर में दिन भर लाइट रही, एक दिन कोई अब नहीं। मैं आपके हिसाब से पूछ लेता हूं, और जब पूरी लाइट दे दी तो सीटें आई 33। बस यही मैं कह रहा हूं, राजनीति में सीटें जीतना गणित का खेल है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, अरे जहां 74 जीते थे वहां 33 आए हैं, 71 जीते थे। प्रबंधन, वोट मैनेजमेंट। तब फिर क्या कहते हैं कि विकास के काम पर वोट मांगा? क्यों सुनील जी? तो फिर विकास के नाम पर ये वोट झूठा निकला, प्रबंधन गड़बड़ा गया। सवाल है कि
लोग ये खुद ही कर रहे हैं कि प्रबंधन के बूते मतदान हुआ, मेरा मत मिला, जन समर्थन मिला। दूसरी चीज कि आलोक जी कह रहे हैं कि 2017 के बाद से प्रदेश में बिजली की स्थिति सुधरी। क्या 2017 के बाद इस प्रदेश में बिजली उत्पादन की कोई नई इकाई लगी? वही मैं भी पूछ रहा था। क्या 2017 के बाद इस देश में बिजली वितरण की कोई नई व्यवस्था हो गई? नहीं तो आप सुनील जी, बीच में टोकूंगा आपसे। जो सरकार जिस समय जो जनता को सुविधा मिलेगी वही क्रेडिट जनता समझेगी ना। अब योगी सरकार कुछ करके जाए और अखिलेश यादव आ जाएंगे सरकार में, तो अखिलेश की क्रेडिट रहेगी। सरकारें तो क्रमबद्ध तरीके से काम करती है ना। अखिलेश भाई कम से कम इतनी जल्दी लगवा देते। आप आलोक जी वो सवाल ना मेरा लिया और ना आपने सुनील जी की वो बात ली। वो कह रहे हैं तो क्या फिर 17 में आने के बाद कोई बिजली पैदा करने के का लगे हैं स्टेशन? वो ये पूछ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आलोक जी मेरी बात पूरी हो जाए। अब आप बिल्कुल कहिएगा। मेरा ये कहना है कि क्या उत्पादन की कोई नई इकाई लगी? जो स्थापित यूनिट्स हैं उनके उत्पादन की क्षमता बढ़ गई? क्या जो स्थापित इकाइयां हैं उनके आधुनिकीकरण के प्रयास किए गए? क्या जो आज बिजली की कीमत ली जा रही है प्रति यूनिट वह पिछली सरकारों से कम कर दी गई? क्या जो पावर ट्रांसमिशन लॉस था वो कम हो गया? क्या पावर कारपोरेशन के जो घाटे थे वो कम हो गए? क्या जो उपभोक्ता को मिलने हर जगह उपभोक्ता यह शिकायत नहीं कर रहा है कि जो उनके यहाँ मीटर लगाए जा रहे हैं वह उनमें कितनी तरह की खराबियां हैं उनको कोई सुन रहा है? ये तमाम समस्या है। और दूसरी चीज, अगर आप ये कह रहे हैं कि बिजली आपूर्ति ठीक हुई है, कई जगह ठीक है, मैं तो स्वीकार कर लेता हूं कि ठीक हुई है, लेकिन यह विद्युत व्यवस्था में सुधार नहीं है। अगर आप महंगी कीमत पर बिजली खरीद करके दे रहे हैं लोगों को और उसका ज्यादा से ज्यादा पैसा वसूल कर रहे हैं, तो यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि आपने बहुत अच्छी कर दी व्यवस्था को। जब तक आप आधारभूत ढांचे को व्यवस्थित नहीं करते हैं तब तक आप उस चीज को बेहतर बनाने का दावा मत कीजिए। अगर आप बाहर की चीजों को बाहर से खरीद करके महंगी कीमत पर खरीद करके लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं, उसकी कीमत उपभोक्ता से वसूल कर रहे हैं, तो यह व्यवस्था में सुधार नहीं है। व्यवस्था में सुधार यह है कि अगर आपने आधारभूत ढांचे को बेहतर कर दिया, आप ये सोचिए कि अगर ट्रांसमिशन लॉस ही कम हो जाए तो बिजली की कीमत कम हो जाएगी। बिजली के वितरण कार्य को निजी हाथों में सौंपने का लेकर बिजली विभाग में, बिजली कॉर्पोरेशन में कितनी नाराजगियां हैं? सरकार कहां सुन रही है उसको? मूल बातों की बात कीजिए ना, या आप चमकने वाली बात मत कीजिए। जो आप अगर आप दीर्घकालिक दृष्टि से कोई काम करेंगे तो नए निर्माण में पानी नहीं टपकेगा। अगर आप दीर्घकालिक दृष्टि से कोई काम करेंगे तो नई बनी हुई सड़क धंस नहीं जाएगी। अगर आप दीर्घकालिक दृष्टि से काम करेंगे तो किसी रेलवे स्टेशन की चहारदीवारी गिर नहीं जाएगी। लेकिन अगर आप ये चाहेंगे कि हम तुरंत ऐसा काम कर दें कि लोगों को चमक दिखाई पड़े, अगर आप ये कह रहे हैं कि 18 घंटे बिजली हमारे पास आ रही है, मैं मान लेता हूं आपकी बात को, लेकिन मेरा एक सवाल है, किस कीमत पर? क्या उत्तर प्रदेश में जो बिजली की कीमत है, दर है, वह तमाम अन्य राज्यों की तुलना में कितनी महंगी है? यहाँ तक कि दिल्ली के पड़ोसी राज्य दिल्ली है, जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो बिजली की कीमत क्या देते हैं, और वही लोग जो नोएडा में रहते हैं, गाजियाबाद में रहते हैं, एनसीआर के क्षेत्र में रहते हैं, वो कितनी कीमत देते हैं? ये सबके सामने है। बिजली की क्या स्थिति है आप पूछिए कि जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा में रह रहे हैं, दिल्ली में अभी गिरीश जी ने कहा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, उनके सामने क्या स्थिति है? मेरे साथ शहनवाज जी भी जुड़ गए। सुनील जी, शहनवाज जी भी पश्चिम उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। शहनवाज जी, आवाज आ रही है आपको? शहनवाज जी, आवाज आ रही है क्या आपको मेरी? जी, मुझे आवाज आ रही है। दरअसल जो बिजली वाली बात कही थी ना, गिरीश जी ने भी साफ किया कि बिजली पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं आ पा रही है उतनी, वो 4 दिन से है, ग्रामीण क्षेत्रों में कम है, शहर में आ रही है।
गिरीश जी गलत तो नहीं है क्या मेरा कथन? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो आप बहस अब इस चीज पे चली गई कि जो बीजेपी सरकार आई है पिछले 7 सालों में प्रोडक्शन यूनिट उन्होंने कोई नहीं चलाई या लॉस कम किया और कीमतें ज्यादा बढ़ाकर ये बिजली दे रहे हैं। क्या ये आप सही मानते हैं? नहीं नहीं, मैं ये मानता, अमीन एरिया का तो मुझे उतनी जानकारी नहीं है उत्तर प्रदेश में। मैं लेकिन जहां मैं जैसे अमरोहा की बात करूं और मैं गजरौला की बात करूं या जी, इधर जी। मैं मुजफ्फरनगर की बात करूं, मेरठ की बात करूं, वहां शहरी क्षेत्रों में बिजली में सुधार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये बात भी सही है कि महंगी तो है बिजली, क्योंकि दिल्ली में मैं रहता हूँ, वहां तो मैं आता जाता रहता हूँ वेस्टर्न यूपी में, तो दिल्ली से तो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा महंगी है। लेकिन बात बिजली की या बाकी चीजों की नहीं है, बात मैंने बताया था जो कहा जा रहा है राजनीति में, उसके पीछे की रणनीति की है। रणनीति ये है कि बिजली की तारीफ करने के बहाने या बाकी चीजों के बहाने योगी जी की जो तारीफ की जा रही है उसका उद्देश्य सिर्फ इतना मुझे नजर आ रहा है कि एक तरफ तो अपना फायदा उठा लिया जाए कि हमारे ऊपर कोई आंच ना आए अगले 2.5 साल, और साथ ही साथ जो योगी जी और मोदी जी में बीच में एक टसल चल रही है उसमें योगी जी को थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया जाए ताकि मोदी जी को डाउन किया जाए। क्योंकि राजनीति में किसी को आगे बढ़ाने के लिए किसी को तो नीचे लाना पड़ेगा, किसी के ऊपर ठीकरा फोड़ना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि वो ठीकरा फोड़ने के लिए मोदी जी पर फोड़ दिया और योगी जी को बचा लिया, कुछ इस तरह का काम हो रहा है, अपना फायदा देखा जा रहा है, इसमें प्योर राजनीति हो रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। प्योर राजनीति हो रही है। आलोक जी मान लीजिए इस बात को